नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि लुधियाना बाजार से आप अपना एक छोटा सा कपड़े का व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं। लुधियाना की मार्केट की मदद से या फिर लुधियाना जाकर आप कैसे एक छोटा सा व्यापार सेटअप करेंगे और उससे कैसे कमाएंगे, ये सारी चीजें आपको हम आज अपनी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, गांव में एक कपड़े का व्यापार सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि गांव में लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो एक बड़ा पैसा लगाकर बड़ा व्यापार कपड़े का शुरू करें। गांव के अंदर इतनी ज्यादा मार्केट की बड़ी बड़ी मार्केट भी नहीं होती कि वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा हो। इसलिए लेकिन गांव के अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं, मेरे वीडियो को देखने वाले काफी लोग गांव से जुड़े होते हैं और वो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं। और नए व्यापार में अगर देखा जाए तो सबसे आसान चीज कपड़े का व्यापार होता है और सबसे ज्यादा कमाई करके आपको फायदा देने वाला भी कपड़े का बिजनेस ही होता है, जिसमें आप कपड़े का व्यापार शुरू करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कपड़े के बिजनेस में दोस्तों पूंजी भी बहुत ज्यादा लगती है। अगर कायदे से देखा जाए, एक होलसेल गारमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए जो मेरा मानना है कि कम से कम 5 से 10 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जिससे आप एक अच्छा कपड़े का व्यापार सेटअप कर सकते हैं और नया बिजनेस आप होलसेल गारमेंट का, प्योर होलसेल गारमेंट का बिजनेस जो होता है वो आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमसे कई लोग ये पूछते हैं और हमने कई लोगों को ये चीज बताई भी है और कई लोगों को ये चीज करते हुए भी देखा है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जरूरी नहीं कि आपके पास 5 से 10 लाख रुपए हो तभी आप काम शुरू करिए। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो गांव छोटे कस्बे से जुड़े हुए हैं और गांव के अंदर मात्र 4 या फिर 1-2 दुकान, जो शटर वाली दुकान होती है रोड साइड में, आपने मार्केट देखी होगी, उनसे बिजनेस शुरू करा था और आज बहुत ही बड़े लेवल का काम उन्होंने शुरू करके रखा है, खाली अपने दिमाग की वजह से और काम करने के तरीके की वजह से। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट उसमें कोई बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार थोड़ा सा शुरुआत करिए आप, मात्र 10,000 रुपए, 15,000 रुपए से आप शुरुआत करेंगे, 20,000 रुपए से शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे उसी पूंजी को घुमाइए, उसी पैसों के जो भी आप कमाई कर रहे हैं और जो आपने लगाया है उसको जोड़ते जाइए, हर साइकिल में उसको जोड़ते जाइए। धीरे धीरे आपके लिंक सेटअप होंगे, धीरे धीरे माल उधार भी मिलने लगेगा। इस वजह ऐसे ऐसे आपकी मार्केट भी बढ़ेगी, मार्केट में आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी और आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। अब सबसे पहला कदम क्या होता है वो आपको हम बताने वाले हैं और इस सबसे पहले तरीके में आपके लिए लुधियाना कैसे मदद कर सकता है ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों देखिए, लुधियाना बाजार जो है, आपके अगर उत्तर भारत से आप कहीं से भी हैं तो लुधियाना पहुंचने में बहुत ही आसान है आपके लिए। दिल्ली से भी लुधियाना पहुंचने में आसान है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, लुधियाना आसानी से पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, कहीं से भी आप लुधियाना जाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी अगर हम तिरपुर से कंपेरिजन करें तो, क्योंकि तिरपुर जो है दक्षिण भारत में है और लुधियाना दिल्ली के पास में ही देखा जाए तो पंजाब में पड़ जाता है, दिल्ली से बहुत ही पास में है। तो लुधियाना पहुंचना भी आसान है। अगर आप तिरपुर जाकर खरीदारी करेंगे तो तिरपुर तो आपके लिए बहुत दूर हो गया। अब बहुत दूर जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा खर्चा लगेगा, यानी कि समय का भी नुकसान होगा आपका, साथ में पैसे का भी ज्यादा खर्चा आएगा। अब लुधियाना आप जाएंगे तो लुधियाना में समय की भी बचत है आपकी और भाड़े में जो भाड़ा किराया लगता है उसमें भी बचत है। माल आने में कम समय में माल आ जाएगा, कम खर्चे में माल आपका पहुंच जाएगा। तो इसलिए लुधियाना ज्यादा बेटर रहेगा कम पूंजी में काम शुरू करने के लिए। अब दूसरा तरीका आपको हम बता देते हैं, अगला स्टेप क्या होगा आपका। लुधियाना आप पहुंच गए, लुधियाना जाकर आप 20 से 25,000 रुपए अपनी जेब में रख लीजिए। नगद पैसा आपको देना है, नगद खरीदारी आपको करनी है। अब आप पैसे वहां पर लेके गए और उन पैसों से आप ये देखिए कि हमको कोई बड़े मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाना। आप बड़े मैन्युफैक्चरर के पास मत जाइए, रोड साइड वाली जितनी भी मार्केट होती है वहां घूमिए। जैसे हमने तिरपुर यहाँ के बारे में बताया, यहाँ तिरपुर में आपको कादरपेट मार्केट मिल जाती है, कादरपेट में बनियान मार्केट मशहूर है, वो मिल जाती है, वहां पर जाकर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। उसी तरह आप लुधियाना जाते हैं तो लुधियाना में रोड साइड की मार्केट जो होती हैं लगी हुई हैं पूरी, उन बाजार से आप कोई भी लूज माल आप खरीद सकते हैं। जैसा तरीका हमने आपको तिरपुर का बताया था वैसे आपको लुधियाना से करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर फर्क रहेगा काफी। फर्क ये रहेगा कि आप जब भी लूज माल खरीदते हैं तो लूज माल आप पहले तो रोड साइड की मार्केट घूम लीजिए, घूमने तुरंत मत खरीदारी करने लग जाइए। एक बार घूमिए, मार्केट को एनालाइज करिए और वहां पर देखिए कि हमको सही क्वालिटी, सही कपड़ा, क्योंकि जितना अच्छी चीज आप खरीद के लाएंगे ना वहां से उतनी ही आसानी आपको हो जाएगी बेचने के और उतना ही मुनाफा आप कमा सकते हैं बेचकर उसको। इसलिए आप पूरा घूम लीजिए, सारे कपड़े उठाकर देखिए, हाथ से देखिए, फील करिए, प्रिंटिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है, प्रिंट कैसे आ रहे हैं, क्वालिटी कैसी आ रही है टी शर्ट की, साइज कौन कौन से मिल रहे हैं, वो सारी चीजें आप लूज माल उठाते जाइए। अब लूज माल आपने खरीद लिया, अब उसके बाद आप पैकिंग कर सकते हैं। उसकी पैकिंग आप घर पे आराम से कर सकते हैं। पॉली कवर जो है लुधियाना में कहीं भी मिल जाएगा आपको।
जो पैकिंग मटेरियल वाली दुकानें होती हैं वो भी आपको बाजार में ही मिल जाएंगी। पैकिंग मटेरियल रखती हैं वो सब, पॉली कवर हो गया, अट्टा हो गया, ये सारी रखती हैं। तो उनके पास आप जाइए, पॉली कवर आप खरीद लीजिए। अब फोल्ड करके आपको उसके अंदर रखना है। आप माल ले आइए अपने घर, मान लीजिए 25,000 रुपए में 50 रुपए के हिसाब से आपने पर पीस माल खरीद लिया। अब माल खरीदने में आपको ये देखना है कि आपको साइज भी मिलाकर लेनी है, ये नहीं कि आपने सारे बड़ा साइज खरीद लिया, ये भी नहीं करना, क्योंकि लूज माल में ये दिक्कत आती है। लूज माल में साइज बाई साइज आपको माल नहीं मिलेगा, उसमें आपको एवरेज के हिसाब से लेना पड़ेगा कि अगर हमने 50 पीस एम साइज की डाल लिए तो हम 50 पीस एल साइज के डाल लें। अब हमने 100 पीस अगर हमारे पास एमएल के आ गए तो हमने 20-25 पीस थोड़ा बड़ा साइज भी ले लिया, क्योंकि बड़ा साइज भी कम बिकता है, एमएल साइज ज्यादा बिकता है। आप उस हिसाब से माल, मतलब उस एवरेज से आप खरीदारी कर लीजिए। फिर अपने पीस की गिनती कर लीजिए कि हमने इतने इतने पीस खरीद लिए हैं, उस पीस के हिसाब से आप पॉली कवर खरीदिए। पॉली कवर खरीदने के बाद घर आ जाइए। अगर आप बड़े बैग लेके गए हैं, अगर आप थोड़ा सा पास से हैं, ज्यादा दूरी आपकी नहीं है, तो बड़े थैले जो आते हैं उसमें आप लेके जाइए। शुरुआत में आप 200-300 पीस खरीद लीजिए। 200-300 पीस आप खरीदेंगे यानी 15 से 20,000 रुपए का आपका माल हो जाएगा। अब आप उसमें 15-20,000 रुपए का 200-300 पीस 50 रुपए के हिसाब से खरीद लीजिए अपना, उसको लाइए घर में पैकिंग कर लीजिए। अब वो माल आपका 150 रुपए में बिकने के तैयार हो जाएगा। घर में आप आराम से 100, 150, 200, 300-400 पीस पैक करने में क्या लगेगा, 2-4 घंटे में आसानी से पैक हो जाएगा। सब लोग घर पे मिलकर बैठ कर पैक कर लीजिए उसको। उसके बाद आप वो बाजार में बेच दीजिए। बाजार में बेचने के लिए अब वो भी बता देता हूँ आपको। गांव में जाकर सबसे पहला तरीका ये होता है, तो आप गांव गांव जाकर बेचना शुरू कर दीजिए उसको। डिटेल्स आप पकड़िए ही मत, गांव गांव जाकर आप बेचना शुरू कर दीजिए। गांव अब इस तरह से बेचने में सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहली चीज नगद आपको मिल जाएगा। आप क्योंकि आपने 20-25,000 रुपए खाली लगाया है उसको, तो आपके पास पूंजी कम थी, तभी आपने कम पैसा लगाया। अगर शुरुआत में ही वो पैसा आपका मार्केट में ब्लॉक हो जाएगा तो उधार बेच दिया तो क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिलेगा। ये गांव गांव जाकर आप बेचने में ये फायदा रहेगा आपको कि आपकी जो पूंजी लगी हुई है वो वापस जल्दी आ जाएगी। वो आपको नगद जो आपने बेचा, इसलिए उधार नहीं बिकेगा, नगद बेचने में आपका फायदा ज्यादा रहेगा। सारा माल आपका नगद बिक जाएगा। माल बेच लीजिए, अगली बार फिर पैसा, फिर यही तरीका करिए, फिर पैसा घुमाइए। दूसरा तरीका जो बाजार हो गए उनमें सेल लगवा दीजिए, रोड साइड के किनारे लगवा दीजिए। मतलब बहुत सारे तरीके हैं। ऑटो रिक्शा में जो बैटरी रिक्शा हो गया उनमें डलवा के बेच दीजिए। 2-4 लड़के रख लीजिए, धीरे धीरे आपकी पूंजी बढ़ाइए, ज्यादा पैसा लगाइए, 2-4 लड़के रख लीजिए, उनको माल दे दिया, वो बेच के आ रहे हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप 2-4 महीने में करते 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 आप थोड़ा सा समझ भी आ जाएगी आपको, पैसा भी आपके पास ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो आपने कमाया है वो भी आप उसमें लगा सकते हैं। फिर 19-20 करके आप थोड़ा सा पैसा और ले आइए, फिर धीरे धीरे करके आप बढ़ाते रहिए। ये तरीका, गर्मी आ गई है, गर्मियों में अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ठंडियों में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठंडियों में जो स्वेटर जैकेट होते हैं वो महंगे होते हैं, लेकिन जो आपके टी शर्ट लोअर हो गए ये सस्ते होते हैं। कम पूंजी में ज्यादा आइटम आपका आ जाता है, साथ ही आपको बेचने में भी काफी आसानी रहती है। गर्मियों में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बच्चों के आइटम भी साथ में रख लीजिए, क्योंकि बच्चों के आइटम गाँव में बहुत ज्यादा बिकते हैं। गांव में जो अपनी लेडीज महिलाएं हो गई, घर में रहने वाली आमतौर पर महिलाएं हो गई, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सामान खरीदती हैं। बच्चों के लिए बहुत डिमांड रहता है, इसलिए बच्चों के आइटम भी आप जरूर रखिए। दोस्तों, हो सकता है आपको ये तरीका पसंद आया हो। ये तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है और हमने लोगों को बहुत ये चीज बताई है। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेरी लगाकर गाँव गाँव बेच रहे हैं और अच्छा माल, अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं, और वो खुद आपको बताते हैं कि मेरी तरह कर लीजिए। तो मैं भी आपको यही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कम पैसे में आप ऐसे करिए, ज्यादा वैरायटी मत फैलाइए, एक वैरायटी पे काम कर लिए, काफी अच्छा मुनाफा रहेगा और धीरे धीरे करके आप एक बड़ा कपड़े का होलसेल गारमेंट का बिजनेस भी सेटअप कर पाएंगे। दोस्तों, हो सकता है वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।